हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 30th वीडियो है। ऑलरेडी हमने 29 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। सो एज यूजुअल जैसा हम हर वीडियो में करते हैं, इसमें भी आपको वीडियो को पॉज करना है एंड इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। एंड इस क्वेश्चन के यहाँ पर 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। सो ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेस्ट वे क्या हो सकता है मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 225 एम्प्लॉयज इन ए कंपनी इंक्रीज बाई 0.06 व्हेन ए न्यू एम्प्लॉय जॉइन्स द कंपनी। कि आपके पास टोटल 225 एम्प्लॉयज़ हैं एंड उनका एवरेज एज दिया गया है, वो इंक्रीज हो जाता है 0.06 से जब एक एम्प्लॉय ज्वाइन करता है कंपनी को, क्योंकि उसकी भी तो कुछ एज रही होगी जिसकी वजह से ये इंक्रीमेंट आया। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दिस अनदर एम्प्लॉय लीव्स द कंपनी एंड द एवरेज एज ऑफ कंपनी डिक्रीज बाई 0.04। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद एक जो है दूसरा एम्प्लॉय जो कि पहले से कंपनी में काम कर रहा था, उसने जो है कंपनी को छोड़ दिया। उससे एवरेज पे क्या फ़र्क आया कि एवरेज जो आपका टोटल था जो है जब ये एम्प्लॉय ज्वाइन किया था तो उसके बाद 0.04 डिक्रीज हो जाता है। तो आपको बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए न्यू एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय हु लेफ्ट द कंपनी। की जो नया वाला एम्प्लॉय आया एंड जो है कंपनी को लीव करता है, उनके एज का डिफरेंस बेसिकली क्या है ये बताना है हमको। तो अच्छा क्वेश्चन है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। तो सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको थोड़े बहुत बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे हमने पिछली वीडियोस में एवरेज के जो है कवर भी किया हुआ था। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ भी कि अगर आपके पास टोटल 5 एम्प्लॉयज़ हैं या 5 पीपल हैं एंड एक जो है पर्सन के पास 4 टॉफ़ीज़ हैं, तो अगर आपको बताना हो कि टोटल नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ कितनी है तो आप बता सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, इनटू कर देना है एंड 20 आपका आंसर होगा। तो अगर आपको टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितनी उनकी पॉपुलेशन है, टोटल उनकी कितनी जो है, अगर आप उनके एज का सम करते हैं कितना है, अगर ये बताना है तो अगर आपको एवरेज पता है एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पता है तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं बेसिकली। तो ये हम जो है फंडा यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं। जैसे 225 एम्प्लॉयज़ हैं लेकिन हमें उनका एवरेज नहीं पता। अगर पता होता उनका एवरेज तो वहाँ से हम इंक्रीज़ कर देते एंड हम जो है आसानी से चीज़ों को बता सकते थे। बट हमें जो है एवरेज नहीं पता हुआ, तो जस्ट हम लेट कर लेते हैं कि लेट एवरेज ऑफ 225 एम्प्लॉयज़ बी वाई। जस्ट हम जो है एज्यूम कर रहे हैं। अगर आपको टोटल उनका अब एज बताना है कि टोटल 225 एम्प्लॉयज़ का एज कितना हुआ, तो आप क्या करते हैं, जस्ट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इनटू उनका एवरेज, एज का सम क्या होगा यहाँ पर आपने निकाल लिया। उसके बाद क्या होता है, एक नया पर्सन ज्वाइन करता है कंपनी को। तो लेट्स से वो जो पर्सन है उसकी एज जो है ए रही होगी, वो ए पर्सन रहा होगा एंड उससे क्या फ़र्क आया वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन फिर क्या हो रहा है कि एक इंसान और है जो कि कंपनी को लीव कर रहा है, जो पहले से काम कर रहा था। तो जस्ट लेट डाउन कि उसका जो एज है वो बी है। तो ये टोटल 25 एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके एज का सम करते हैं तो ये आता है, एक पर्सन ज्वाइन होता है नया, एक पर्सन लेफ्ट आउट करता है, ये हमारे पास टोटल आ गया। एंड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है कितने हैं, पहले 225 थे, एक आया 226 हुए, फिर एक जो है फिर से कंपनी को छोड़ देता है, तो कितने बचे 225। इससे एवरेज पे क्या फ़र्क आया कि जो उनका एवरेज था पहले 0.06 से बढ़ा, फिर दूसरे जो इंसान के जाने से एवरेज जो है कितना घटा, 0.04 लेट डाउन हुआ। ये आपके सामने एक इक्वेशन बन गया, जस्ट आपको सॉल्व करना है एंड आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 225y प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 225y प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 0.02। तो यहाँ से 225 आई थिंक सॉरी इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 225 हो जाएगा। यहाँ 0.02 बचता है, जिसको अगर आप इनटू करते हैं तो लेट मी डू दैट विथ कैलकुलेटर एंड आपको भी एग्ज़ाम में कैलकुलेटर मिलेगा। तो 0.02 इंटू 225 वो होता है आपका 4.5। अब यहाँ से 225y एंड 225y जो है रिड्यूस हो जाएगा एंड आपके पास जो दोनों एम्प्लॉयज़ थे उनके एज का डिफरेंस आ जाएगा 4.5। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी।
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप जो है सोच रहे होंगे कि मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों जो है पर्सन्स को क्यों डाला, अलग अलग क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया, कि वहाँ से जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती। तो आप उस वे भी से भी जा सकते हैं, लाइक कि 225 एम्प्लॉयज़ थे, इनका एज ले लिया, फिर प्लस कर दिया, फिर यहाँ 226 हो गए, एंड उसके बाद जो है यहाँ ये वाला इक्वेशन लेके फिर सेकंड इक्वेशन में आप एक को रिड्यूस करते हैं इसमें से, फिर वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। एंड ये आसान तरीका है ऐसे फाइंड आउट करने का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। कहीं भी डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स।